हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो है आपकी डिमांड पे 1.1 एक्सरसाइज की 1 to 8 क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, जो आई होप आप सभी ने देख ली है। तभी आप आगे के क्वेश्चंस के लिए बोल रहे थे, तो आपने अच्छे से वो क्वेश्चन समझ लिए होंगे। और अगर आपको 1 to 8 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड अगर आपने अभी भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो अब करते हैं हम 9 to 18 क्वेश्चन स्टार्ट। और जो ये वाले क्वेश्चन है ना, हमारे स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक्स की हमारी बेसिकली जो बुक है ना वो कंसेप्ट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे पीटी में था, क्या था कि हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि डिफ्रेंशिएशन करना था हमें फर्स्ट चैप्टर में, कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझते हुए आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंड देन जो आपको प्रूव करने के लिए कहा है वो प्रूव करना पड़ेगा, या फिर जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 9th क्वेश्चन रीड करते हैं हम क्वेश्चन के एक लाइन को पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे डायग्राम को देखेंगे। क्या है 9th क्वेश्चन में आपके पास, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट P एंड Q, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। आपके पास फोर्स P है एक, और दूसरी फोर्स क्या है Q, और उनके बीच का एंगल कितना है थीटा, इज इक्वल टू, जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, 2m+1 रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। फोर्सेस P है, फोर्सेस एक P है दूसरी Q है, उनके बीच में एंगल थीटा है, और जो रिजल्टेंट है वो इतना है। एंड व्हेन दे एक्ट एन एंगल 90 माइनस थीटा, अब फोर्सेस P एंड Q ही है और उनका एंगल थीटा से क्या चेंज हो गया, 90 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट भी तो चेंज होगा। रिजल्टेंट क्या चेंज हुआ, पहले था 2m+1 रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, अब है 2m-1 रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट चेंज हो गया। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास ये आएगी। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, इसका मतलब कि दो केस गिवन है, तो हमें दो केस के अकॉर्डिंग ही हमारे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। केस 1 क्या है, आपके पास OP है, या फिर आप कह सकते हैं कि OA है। इसके आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लाई कर रही है, आपके पास P फोर्स, एंड O यहाँ पे है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लाई कर रही है, आपके पास Q फोर्स। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, और ये क्या है, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, फोर्स P एंड Q ही है, और आपके पास क्या है, ये थीटा की जगह एंगल क्या बन गया, 90 माइनस थीटा बन गया, और रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्टेंट 2m-1 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। ये आपने डायग्राम बना दिया। अब देखो रिजल्टेंट होता क्या आपके पास, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा अंडर द रूट, यही तो होता है। और फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा फर्स्ट केस में रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट है ये। तो मैंने क्या किया, रिजल्टेंट की जगह इसको लिख दिया, और ये वाली टर्म मेरी एज इट इज रहेगी। अब दोनों साइड आप स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करने से इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो इस वाले टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया। अब आपने क्या करा, ये P स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये P स्क्वायर वाली टर्म है, और ये Q स्क्वायर वाली टर्म, और यहाँ पे भी P स्क्वायर और Q स्क्वायर है, तो इन दोनों को इस साइड ले आओ। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस साइड ले आएंगे और क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2m+1 का होल स्क्वायर माइनस में आपका क्या बन जाएगा, माइनस का 1। देखो क्या करा आपने, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ पे आके क्या बनेगा, माइनस का P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर। तो अब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, और अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, 2m+1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। तो मैंने वही किया है, ठीक है, वो कर दिया आपने। अब देखो +1, अब आपने इसको खोल दिया, 2m+1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, A प्लस B के होल स्क्वायर की, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो खोल दिया, तो खोलने के बाद आपके पास ये आ गया। फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया, +1 और -1। अब देन आपने P4m को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, m+1, और यहाँ पे क्या बचा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा था केस 1। अब हम क्या लेके चलेंगे, केस 2। केस 2 में हमारे पास क्या चेंज होगा सिर्फ रिजल्टेंट की वैल्यू का। रिजल्टेंट की वैल्यू 2m+1 से क्या बन जाएगी, 2m-1 बन जाएगी। फिर से इसको यहाँ लेके आओगे, फिर से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आगे आपके पास इक्वेशन, अब आपने
टेंजेंट थीटा निकालना है। टेंजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन और कोस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन वाली टर्म को कोस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपने किया। 2p साइन थीटा अपॉन में 2p कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में दिस। डिवाइड करने के बाद 2p से 2p कट जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ये दोनों टर्म सेम है, कट हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, क्या, m+1 अपॉन में m-1। और यही तो आपको प्रूव करना था, है ना। इजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते रहो, जो चीज़ सही है उसी को प्रूव करो। ये निकाल दिया। अब देखो अपने क्या करना है। अब आप देखो अपने क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट कब आएगा, जब साइन को कोस से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 10th क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग अलोंग द लाइन OA। मतलब आपके पास लाइन OA है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास फोर्स है वो P है, एंड देन लाइन आपके पास OB है, उसके अलोंग आपके पास जो फोर्स है वो Q है। इज एट राइट एंगल टू OA। जो रिजल्टेंट है आपके पास P और Q का, वो राइट एंगल बना रहा है किस पे, OA पे बना रहा है, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P डैश एंड Q डैश। एंड आपके पास जो फोर्सेस हैं वो चेंज होंगे। क्या चेंज कर दिया, P को P डैश में, Q को Q डैश में, और जो उसका रिजल्टेंट है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इज एट राइट एंगल टू OB। और जो इसका रिजल्टेंट है वो किस पे एंगल बना रहा है, राइट एंगल OB पे बना रहा है। तो आपको क्या शो करना है कि P डैश इज इक्वल्स टू में Q डैश। देखो डायग्राम क्या बनाएंगे आप, OA लाइन बनाएंगे, उसके एक्टिंग क्या कर, फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग P, OB के अलोंग क्या एक्ट कर रहा है Q, उसका रिजल्टेंट क्या है R, जो कि एंगल बना रहा है 90 डिग्री का OA पे। देन आपके पास फोर्स जो P है वो चेंज हो जाता है P डैश में, Q हो जाता है Q डैश में, रिजल्टेंट हो जाता है R डैश में, जो कि OB के ऊपर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। तो देखो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए क्या करा आपने, OA लिया फोर्स P, OQ लिया फोर्स B, OB लिया फोर्स Q। ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट। ये किस पे एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का OA पे। देन आपने P को एक्सटेंड कर दिया, इसी पे ही OA पे ही P लाई कर रहा था, और OA पे ही क्या लाई करेगा, P डैश। तो ये P डैश है। OB पे ही Q लाई कर रहा था, OB पे ही क्या लाई करेगा, Q डैश। और रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, R1। वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, OB के ऊपर। ये OB पे परपेंडिकुलर है, और ये R आपके पास OA पे परपेंडिकुलर है। तो आपने अपना डायग्राम बना दिया। अब हम क्या देखते हैं, देखो आपने लेट कर लिया कि जो P और Q के बीच में एंगल है वो क्या है, अल्फा, यानी कि एंगल BOA, ये आपके पास क्या है, अल्फा, ठीक है। अब आपको पता है कि सिंस रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज एट राइट एंगल टू P। अब आपके पास जो P और Q का रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने कोरोलरी में पढ़ा था, हमारे कंसेप्ट में पढ़ा था आर्टिकल में, कि हमारे पास जो टेंजेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। देखो यहाँ से वो हो गया आपके पास, ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू में Q साइन अल्फा फॉर्म में P प्लस Q कॉस अल्फा, ये होगी। तो आपने वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करी है। अब देखो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे 90 है, तो हम 90 लिखेंगे। टेंजेंट 90 इज इक्वल्स टू में दिस। टेंजेंट 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/0। तो 1/0 इसका मतलब P प्लस Q अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से Q कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस का P, और कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस का P अपॉन Q। तो ये तो आपने सॉल्व कर दिया फर्स्ट केस। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड में क्या है, फोर्सेस P से P डैश में है कन्वर्ट हो गए हैं, Q से Q डैश में कन्वर्ट हो गए हैं, और आपके पास जो रिजल्टेंट है वो क्या बन गया, R से R1 बन गया। तो देखो अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। जो कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ पे हमने इसमें रीड किया था। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, Q चेंज हो जाएगा आपके पास P में, और P चेंज हो जाएगा Q में। ये कब होता है, इफ फाई बी द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द OB। अगर आपके पास जो रिजल्टेंट है वो OB पे परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो ये लगेगा, ठीक है। तो टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू में P साइन अल्फा अपॉन में Q प्लस P इंटू में कोस अल्फा। अब यहाँ फाई की जगह क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है मतलब कि टेंजेंट 90 कितना है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है मतलब कि 1/0 है। 1/0 है मतलब कि Q डैश प्लस P डैश कॉस अल्फा के पास किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल। अब फिर से यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल दो, निकाल दी। अब दोनों इक्वेशन में आपने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल दी, तो अब दोनों ही कॉस अल्फा की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि -P अपॉन Q इज इक्वल्स टू में
माइनस में क्यू डैश अपॉन में पी डैश, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, पी पी डैश इज इक्वल्स टू में क्यू क्यू डैश, हैंस प्रूव द रिजल्ट। आपको यही तो प्रूव करना था। ओके डन। नेक्स्ट देखते हैं हम 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास 11th क्वेश्चन में है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, रिजल्टेंट है पी एंड क्यू, जो रिजल्टेंट है वो किस पे परपेंडिकुलर है, पी पे। द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू डैश एक्टिंग एट द सेम एंगल इज परपेंडिकुलर टू क्यू डैश। अब फोर्स क्या बन गई, पी और क्यू डैश बन गई, और जो रिजल्टेंट है वो क्यू डैश पे परपेंडिकुलर है। आपको क्या शो करना है कि प्रूव दैट पी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन क्यू एंड क्यू डैश। जो P है आपके पास फोर्स, वो ज्योमेट्रिक मीन है किसका, Q एंड Q डैश का। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब देखो OA के अलोंग फोर्स क्या है, P, OB के अलोंग फोर्स क्या है, Q। अब फोर्स OP और Q का तो काम खत्म हो गया, अब P तो चेंज नहीं हुआ, मतलब कि OA के अलोंग फोर्स क्या है, P, बट Q डैश फोर्स भी आपका किसके अलोंग है, O। इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, OC कर दिया, और ये आपका क्या है, Q डैश फोर्स है। अब जो P और Q का रिजल्टेंट है वो है R, जो कि OA यानी कि P पे परपेंडिकुलर है, और जो P एंड Q डैश का रिजल्टेंट है R डैश, वो किस पे परपेंडिकुलर है, OC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है आपके पास, ये पूरा एंगल कंप्लीट बन रहा है अल्फा। OB आपके पास Q है, OC आपके पास Q डैश है, एंड OA आपके पास क्या है, P है। अब हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं। लेट फोर्सेस P एंड Q मेकिंग an angle alpha and R is perpendicular to OP। OA यानी कि P पे परपेंडिकुलर है, तो आपके पास टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q sin अल्फा अपॉन में P प्लस Q cos अल्फा, ये होता है आपके पास। और टेंजेंट यहाँ पे यानी कि ये क्या है आपके पास, एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है, 90 का बन रहा है, मतलब फिर से इन्फिनिटी। अब देखो ये कब पॉसिबल होगा, जब नीचे वाली वैल्यू 0 होगी, या फिर आपने यहाँ पे आपने फिर से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल दी, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी। ठीक है, निकाल दी। अब हम क्या लेके चलेंगे, P एंड Q डैश को लेके चलेंगे, और रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, R डैश बन जाएगा, और वो किस पे परपेंडिकुलर है, वो है परपेंडिकुलर आपके पास इस पे OC पे, यानी कि इस पे। ठीक है, Q डैश पे परपेंडिकुलर है वो। तो अब क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, टेंजेंट फाई बन जाएगा, Q की जगह P आ जाएगा, P की जगह Q आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू में P साइन अल्फा अपॉन में Q प्लस P कॉस अल्फा। अब यहाँ P का काम तो P ही कर रहा है, Q का काम कौन कर रहा है, Q डैश, और फाई का काम कौन कर रहा है, 90। तो हमने वो वैल्यूज पुट कर दी। फिर से टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, इसका मतलब कि ये वाली टर्म इज इक्वल टू में 0 आ जाएगी, और फिर से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है। देखो ये इक्वेशन आपके पास दोनों में बिल्कुल सेम आ रही है ना, इक्वेशन यहाँ तक बिल्कुल सेम आ रहा है। देखो दोनों क्वेश्चन में P, बस फर्क इतना, यहाँ पे P डैश था, यहाँ पे P ही है। यहाँ पे आपके पास जो फोर्स P है वो चेंज नहीं हुई, तो इसकी वजह से जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये P² बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q डैश। तो P की वैल्यू क्या आ गई, Q डैश का अंडर रूट। तो इसका मतलब क्या इंप्लाई होता है यहाँ से कि P हमारा ज्योमेट्रिक मीन है किसका, Q एंड Q डैश का। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम 12th क्वेश्चन। देखो क्या है 12th क्वेश्चन में, दो फोर्स हैं आपके पास P एंड Q, उनका रिजल्टेंट है R। आपको कहा कि अगर फोर्स P को आप इंक्रीज कर दो देन द न्यू रिजल्ट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन R एंड P। तो जो नया रिजल्टेंट बनेगा ना, वो रिजल्टेंट और P फोर्स के बीच के एंगल को क्या कर देगा, बाइसेक्ट, यानी कि हाफ ऑफ डिवाइड कर देगा। तो हमने कहा कि P इंक्रीज हुआ तब ये काम हुआ, तो हमें ये बताना है कि P में कितना इंक्रीज हुआ, फाइंड द इंक्रीज इन P। आपको P के अंदर इंक्रीमेंट निकालना है कि कितना वो इंक्रीज हुआ। तो मैंने क्या किया, OA मैंने लाइन ली, उसके अलोंग मेरी फोर्स है P, OB के अलोंग मेरी फोर्स है Q, मेरे पास इनका रिजल्टेंट है R, तो जो कि क्या है OC। मैंने इसको मिला के पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया P को A डैश पे, ये क्या बना दिया मैंने, OA डैश बना दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास इसका जो रिजल्टेंट है नया R डैश, जो कि मैंने OC डैश के अलोंग बना दिया R डैश, उसने वो मेरा नया रिजल्टेंट है। अब मैंने इनको मिला दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब उसने क्या कहा, जो ये है इसको बाइसेक्ट कर देता है एंगल को। जो नया रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, R और P के एंगल को, R और P के बीच का एंगल क्या है, यही तो है, और इनको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब कि इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, और इसको नाम दे दिया एंगल 3। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया
कि ये ओ ही है, ये फोर्स पी है, ये क्यू है, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, ये रिजल्टेंट आर है, ये आर डैश है, ये इन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। आपने ये निकालना है कि इसके अंदर इंक्रीज कितना हुआ है। ओके, तो जो जो गिवन है हमने वो लिख दिया कि ओ ए पी है, ओ बी क्यू है, रिजल्टेंट आर है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये हमारे क्वेश्चन से हमें मिला कि वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है, फाइंड करना है। प्रूव तो क्या करना है, फाइंड करना है कि ओ ए डैश आपके पास क्या है, ओ ए डैश आपके पास कितना है, ये आपको चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, चीज़ फाइंड करनी है ना आपने। तो अब आप क्या करोगे? अब देखो, लेट तो नहीं, हमें पता ही है, हमें दिखाई दे रहा है कि बी सी डैश पैरेलल है किसके, ओ ए डैश की। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 की, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। और एंगल 1 एंगल 2 आपके पास इक्वल है, गिवन है। 2 3 के इक्वल है और 2 1 के इक्वल है। तो आपस में 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। तो हम 2 को यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो विच इज इम्प्लाइज क्या कि एंगल 1 और एंगल 3 भी आपके पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से इम्प्लाई हो गई। अब देखो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, हम आगे इसको कंसीडर करेंगे ओ सी सी डैश। ये ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर आपके पास ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 3 है, यानी कि आपके पास ओ सी डैश सी एंगल 3 है और सी ओ सी डैश आपके पास एंगल 1 है। तो मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल को ड्रॉ करा ऐसे, ओ सी सी डैश, ये एंगल 1 था और ये एंगल 3 था। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ गए, हमने पीछे प्रूव किया। अब आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एंगल आपके पास इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइंस भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ सी क्या बन जाएगी, इज इक्वल्स टू में सी सी डैश, क्योंकि इनके साथ बनने वाले एंगल अगर आपके पास इक्वल है तो साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओ सी किसके इक्वल हो जाएगी, सी सी डैश की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे समझ। अब देखो क्वेश्चन में आओ, फिर से इस वाले डायग्राम में आओ, जो सी सी डैश है वो किसके इक्वल है, बताना जरा। सी सी डैश किसके इक्वल है, ए डैश के। किसके इक्वल है, ए डैश के। तो देखो हमने वही करा, यहाँ पे लिख दिया कि सी सी डैश किसके इक्वल है, ए डैश के। तो ओ सी इक्वल है सी सी डैश के, सी सी डैश इक्वल है ए डैश के। तो मैं लिख सकती हूँ कि ओ सी किसके इक्वल है, ए डैश के। ठीक है, समझ आ गया, ध्यान से समझना, इस वाले स्टेप को लिख दिया आपने। अब मुझे बताओ कि ए डैश था क्या, ए डैश था क्या, आर था, रिजल्टेंट था। ये देखो, सॉरी ए डैश नहीं, ओ सी क्या था आपके पास, रिजल्टेंट था ना, आर। तो मैं क्या लिखूंगी, ओ सी क्या है मेरे पास, आर। ओ सी क्या है मेरे पास, आर। तो मेरे पास ए डैश क्या आ गया, आर के इक्वल। ये तो निकालना था, ये तो पूछा था कि वो ए डैश क्या आएगा, है ना। तो ए डैश मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, आ गया ना समझ। दोबारा से देखना वीडियो अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो, बट बहुत ही समझने वाली चीज क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अब 13 क्वेश्चन देखो, जो रिजल्टेंट है आर, फोर्सेस पी एंड क्यू का वो एंगल बना रहा है 2 थीटा विद द लाइन ऑफ एक्शन पी के साथ। पी इज नाउ रिप्लेस्ड बाय, अब आपने पी को रिप्लेस कर दिया पी प्लस आर से, और क्यू है वो सेम रहा। तो शो करना है आपको कि जो रिजल्टेंट है वो एंगल क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा पी के साथ। पहले पी था, क्यू था, आर था, एंगल था 2 थीटा। अब पी की जगह पी प्लस आर है, क्यू है, और आपको शो करना है कि एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ओके, तो देखो कर देते हैं। क्या करा, ओ ए के अलोंग एंगल फोर्स ले लिया पी, और बी के अलोंग आपने फोर्स ले लिया क्यू, इनका रिजल्टेंट है आर विच इज ओ सी। आपने इसको कंप्लीट कर दिया। देन आपने क्या करा, इसमें पी प्लस आर इसको इंक्रीज कर दिया, पी प्लस आर बनाना है तो आपने इसको आर इंक्रीज कर दिया, और इसका रिजल्टेंट है आर डैश जो कि है ओ सी डैश के अलोंग। आपने पहले एलोग्राम बना के इसको कंप्लीट कर दिया। आपने उन्होंने कहा कि जो रिजल्टेंट है वो पी एंड क्यू के बीच में क्या एंगल बना रहा है, 2 थीटा। तो आपने इसको 2 थीटा दिखा दिया और इनको आपने एंगल 1 और एंगल 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो जो जो चीज़ थी आपने लिख दी, ओ ए पी है, ओ बी आपके पास क्यू है, एंड ओ सी आपके पास क्या है, आर। आपको क्या प्रूव करना है कि जो सी डैश ओ ए डैश, ये आपके पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि ये पूरा थीटा 2 थीटा है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये और ये क्या बनेंगे, थीटा बनेंगे। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि सी डैश ओ ए डैश, ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा। ठीक है, तो अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। हमने ये वाली ट्रायंगल ली, ओ सी सी डैश, ओ सी सी डैश, ये वाले एंगल ट्रायंगल लेके चले हम। ओ सी क्या है आपके पास, देखो ओ सी क्या है, आर।
ओ सी क्या है आर, तो ओ सी इज इक्वल्स टू में सी सी डैश इज इक्वल्स टू में आर, कि देखो ओ सी इज इक्वल्स टू में सी सी डैश इज इक्वल्स टू में आर, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इनके एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है, तो एंगल इक्वल है तो साइड्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, मतलब कि ओ सी इज इक्वल्स टू में सी सी डैश यानी कि आर इक्वल हो जाएंगे। इसी का इम्प्लाई होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे ऑल्सो, और साथ में बी सी आपके पास किसकी पैरेलल है, ओ ए डैश के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो आपके पास एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, सी डैश ओ ए डैश की जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल 2 ये वाला इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ना। तो इसका हमने नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमने क्या लिखा, सी डैश ओ ए डैश लिख दिया आपने। अब देखो जो सी डैश ओ ए डैश है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 के इक्वल आ गया। क्यों आ गया एंगल 1 के इक्वल, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल थे ना। देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और हमने यहाँ से निकाला कि एंगल 2 इसके इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ 2 को 1 की जगह, तो मैंने क्या लिखा कि एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, सी डैश ओ ए डैश, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल 1 प्लस में जो सी डैश ओ ए डैश है, यानी कि ये एंगल 1 और ये वाला एंगल पूरा मिलके क्या बना रहे हैं, 2 थीटा बना रहे हैं ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा मिलके 2 थीटा बना रहे हैं, तो मैंने वही लिख दिया कि दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 2 थीटा बना रहे हैं, ठीक है। अब एंगल 1 किसके इक्वल था, सी डैश ओ ए डैश के, तो मैंने एंगल 1 को क्या लिख दिया, सी डैश ओ ए डैश। अब 2 सी डैश ओ ए डैश हो गए, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 एंगल सी डैश ओ ए डैश, मतलब कि इस एंगल का ट्वाइस किसके इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो एंगल सी डैश ओ ए डैश क्या आ गया, थीटा आ गया। ये तो आपको प्रूव करना था कि ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको ये दिखाना था कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कर दिया आपने, फिर इक्वल कर दिया आपने कि एंगल 2 इस वाले एंगल के इक्वल है, फिर आपने प्रॉपर्टी लगा दी कि ये दोनों और ये दोनों क्या होंगे, 2 थीटा होंगे। इसको आपने फिर से इसका नाम लिख दिया, 2 ट्वाइस हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास थीटा के इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो 14 क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस पी एंड क्यू का जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है वो क्या है, n टाइम्स है द लीस्ट रिजल्टेंट के n टाइम्स है। आपको क्या शो करना है कि जो एंगल अल्फा है बिटवीन p एंड q, ये शो करना है कि शो दैट द एंगल अल्फा बिटवीन p एंड q व्हेन द रिजल्टेंट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। एंगल अल्फा ये आना चाहिए, ये कब आएगा, जब आपके पास जो रिजल्टेंट है वो ट्वाइस होगा किसके, जो स्क्वायर रूट यानी कि फोर्सेस के स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट के ट्वाइस होगा। देखो क्या है, फोर्सेस है पी एंड क्यू, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है पी प्लस क्यू, और मिनिमम क्या होता है पी माइनस क्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट है वो n टाइम्स है लीस्ट का, तो आपने वो लिख दिया, यहाँ से अपनी क्यू की और पी की वैल्यू निकाल दी। अब गिवन क्या है कि जो रिजल्टेंट है वो ट्वाइस है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फोर्सेस, यानी कि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फोर्सेस। ये चीज आपने लिख दी। आपको पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ये होता है आपके पास, तो आपने फॉर्मूले में आर स्क्वायर में पुट कर दिया, यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ से। तो आपने बाद में सिर्फ सॉल्व करना है, आइडेंटिटी को सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में तो टेंजेंट पूछा है ना, तो टेंजेंट बनाने के लिए इसका आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करना है कि टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये होता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू में, यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल दी। कॉस अल्फा ये रहा, 1 माइनस में इसकी वैल्यू को पुट करोगे 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। कॉस अल्फा ये रहा, 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू को पुट करोगे तो 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 में दोनों की वैल्यू को पुट कर देना, पुट करने के बाद कैंसिल करने के बाद आपके पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 15 एंड 16 क्वेश्चन बोथ आर सेम। देखो 15 और 16 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेम है, आप खुद भी कर सकते हैं इसे। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो की टाइमिंग कम रह गई है बिल्कुल। देखो 2 फोर्सेस हैं आपके पास, पी एंड क्यू अल्फा एंगल बना रहे हैं, रिजल्टेंट है आर। उन्होंने कहा कि दोनों फोर्स को आप इंक्रीज कर दो आर से, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो नया एंगल बनेगा वो ये बनेगा। दोनों में ये चीज़ है आपके पास। देखो आपने डायग्राम बना देना है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के, और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है
तो फाई क्या है आपके पास यहाँ पे θ2 माइनस θ1 है। आपने क्या किया, दोनों साइड टेंजेंट ले लिया, क्योंकि टेंजेंट में क्वेश्चन को प्रूव करना है। और नेक्स्ट वाले में आप दोनों साइड कोस ले लेना, ठीक है। टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट फाई अपनी फॉर्मूला लगा दी, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई वाली प्रॉपर्टी को आपने यूज़ कर दिया, टेंजेंट θ1 निकाल दिया, θ2 निकाल दिया, क्यू साइन अल्फा वाले फॉर्मूले से यहाँ पे क्यू को क्यू प्लस आर से प्लेस कर दिया टेंजेंट θ2 में। तो टेंजेंट फाई की वैल्यू निकाल देनी आपने पुट करके। आपके पास सॉल्व करने के बाद आपका सिंपली इसको सॉल्व करना है, कुछ भी काम नहीं करना है इसको। देखो नेक्स्ट में भी अपने यही करना है, आपने पी ले लेना है, क्यू ले लेना है, इसके बीच का रिजल्टेंट है आर, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो आपने क्या लगाया, ओ डी क्या है आपके पास, ओ ए प्लस ए डी है। आपने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा किससे, ए सी मल्टीप्लाई और ए सी से डिवाइड। तो ओ ए क्या है पी और ए सी क्या है आपके पास, ए सी आपके पास ए सी क्या है क्यू और ए डी बाई ए सी क्या बन रहा है कॉस अल्फा। तो यहाँ से आपने क्या करा, सी डी की वैल्यू निकाल दी, साइन θ1 निकाल दिया, कोस θ1 निकाल दिया। अब फाई क्या होता है, θ2 माइनस θ1 होता है, तो कोस ले लिया दोनों साइड, कोस θ2 की वैल्यू को पुट कर देना, कोस एक्स माइनस कोस वाई वाला फॉर्मूला लगाने के बाद। देखो ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दें, क्योंकि अब आपके पास जो मेरी टाइम लिमिट है वीडियो बनाने की वो इसमें कंप्लीट हो गई है। अगर आपके लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो मुझसे पूछ लेना, बट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, दोनों ही सेम हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। 1.1 आपकी कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट है, कोई भी स्टेप है, कोई क्वेश्चन है आपको वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।